नमस्कार दोस्त साथियों। तो जैसा कि आपको पता है, आपकी ये क्लासेस जो है यूट्यूब लिस्ट कंप्यूटर ऑपरेटर और सेल OCTT 2024 की जो वैकेंसी आई है उसके लिए कंप्यूटर की जो क्लास है वो कंटिन्यू चलाई जा रही है। उसमें आपको पहले बताया गया था कि ये 2 क्लासेस जो है यह सेल सिलेबस पर बेस्ड होंगी, जिसके लिए ताकि जो सेल वालों का है वो सिलेबस कंप्लीट कराया जा सके। इसलिए आज ये सेल के जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आज जो ये है क्लास है यह लास्ट क्लास होगी उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग, जिसमें हम कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड हार्डवेयर मेंटेनेंस के पार्ट को देखेंगे। इसमें कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, आपके जो कंप्यूटर हार्डवेयर एंड मेंटेनेंस है इस जो सिलेबस में दिया गया है इसके अकॉर्डिंग जो कैसे कैसे क्वेश्चंस रिलेट करते हैं ऐसे सिलेबस से। ठीक है, तो चलिए आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल अंकित मौर्य AK पर। तो चलिए देर न करते हुए इसको हम कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, कंप्यूटर की बुनियादी वास्तुकला का विकास किसने किया। यहाँ पे कह रहा है हु डेवलप्ड द बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, ऑप्शन ए बेसिक पास्कल, ऑप्शन बी चार्ल्स बेबेज, ऑप्शन सी जॉन वॉन न्यूमैन या ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबव। इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा जॉन वॉन न्यूमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग अलाउज साइमल्टेनियस राइट एंड रीड ऑपरेशंस। यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक साथ लिखने और पढ़ने के संचालन की अनुमति देता है। ऑप्शन ए रोम, ऑप्शन बी EEPROM, ऑप्शन सी रैम, ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबव। इसका जो राइट आंसर होगा यह होगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। जो रैम है यह हमें एक साथ जो राइट और रीड करने की परमिशन देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, which of the following is not a considered as a peripheral device। कह रहा है निम्नलिखित में से किसे परिधीय उपकरण मतलब आप पेरिफेरल डिवाइस नहीं माना जाता। ऑप्शन ए CPU, ऑप्शन बी कीबोर्ड, ऑप्शन सी मॉनिटर या ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव। इसका जो राइट आंसर होगा यह होगा ऑप्शन नंबर ए CPU जो है यह आपकी पेरिफेरल डिवाइस में नहीं काउंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर मेमोरी इज फास्टेस्ट। निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर मेमोरी सबसे तेज है पूछ रहा है। ऑप्शन ए रजिस्टर है, ऑप्शन बी हार्ड डिस्क है, ऑप्शन सी रैम है, ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबव है। तो जो कंप्यूटर की सबसे फास्टेस्ट मेमोरी है, सबसे तेज मेमोरी है वह है ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। रजिस्टर जो होता है यह जो कंप्यूटर की सबसे तेज मेमोरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशंस इज आर परफॉर्म्ड बाय द ALU। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन जो है ALU द्वारा किया जाता है। ऑप्शन ए डाटा मैनिपुलेशन, ऑप्शन बी एक्सपोनेंशियल, ऑप्शन सी स्क्वायर रूट या ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव। इसका जो राइट आंसर होगा यह होगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर ऑल ऑफ दी अबव। जो ALU है इसके द्वारा ये सभी जो आपके ऑपरेशंस दिए गए हैं ये परफॉर्म किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मेट इज यूज्ड टू स्टोर डाटा। कह रहा है डेटा को संग्रहित करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रारूप का उपयोग किया जाता है। ठीक है, डेटा को स्टोर करने के लिए किस प्रारूप का उपयोग करें। ऑप्शन ए डेसिमल, ऑप्शन बी ऑक्टल, ऑप्शन सी BCD बाइनरी कोड डेसिमल। ठीक है, यहाँ पे BCD का जो फुल फॉर्म होता है बाइनरी कोड डेसिमल। ऑप्शन डी हेक्साडेसिमल। तो इसका जो राइट आंसर होगा यह होगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। जो BCD है बाइनरी कोड डेसिमल इसका यूज ही हम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर इज यूज टू स्पीड ऑफ द कंप्यूटर प्रोसेसिंग। ठीक है, मतलब स्पीड ऑफ द कंप्यूटर प्रोसेसिंग के समय कंप्यूटर प्रोसेसिंग को तेज करने के लिए कंप्यूटर की निम्नलिखित में से किस मेमोरी का उपयोग किया जाता है। ठीक है,
अगर आप कंप्यूटर की प्रोसेसिंग को तेज करना चाहते हैं तो आप कंप्यूटर की किस मेमोरी का उपयोग करेंगे? ऑप्शन ए कैश मेमोरी, ऑप्शन बी रैम, ऑप्शन सी रोम, ऑप्शन डी नन ऑफ दी एबव। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, मतलब हम कैश मेमोरी का यूज करेंगे अगर हमें कंप्यूटर की प्रोसेसिंग को तेज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, कंप्यूटर एड्रेस बस इज। अब यहाँ पे पूछ रहा है कंप्यूटर एड्रेस बस है, ऑप्शन ए मल्टी डायरेक्शनल, ऑप्शन बी बाई डायरेक्शनल, ऑप्शन सी यूनिडायरेक्शनल, ऑप्शन डी नन ऑफ दी एबव। इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, यूनिडायरेक्शनल। जो कंप्यूटर एड्रेस बस होती है वह यूनिडायरेक्शनल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, which of the following circuit is used to store one bit of data। ठीक है, क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस सर्किट का उपयोग एक बिट डाटा जो डेटा हमारा है को संग्रहित करने के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए फ्लिप फ्लॉप, ऑप्शन बी डिकोडर, ऑप्शन सी इनकोडर, ऑप्शन डी रजिस्टर। तो इसका जो राइट आंसर होगा यह होगा, अगर हम किसी सर्किट का उपयोग करते एक बिट डाटा को संग्रहित करने के लिए करेंगे वह करेंगे ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, फ्लिप फ्लॉप का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वे इन विच द कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर आर कनेक्ट टू ईच अदर। ठीक है, कह रहा है निम्नलिखित में से वह कौन सा तरीका है जिससे कंप्यूटर के घटक एक दूसरे से जुड़े होते हैं? ऑप्शन ए कंप्यूटर पार्ट्स, ऑप्शन बी कंप्यूटर आर्किटेक्चर, ऑप्शन सी कंप्यूटर हार्डवेयर या ऑप्शन डी नन ऑफ दी एबव। इसका जो राइट आंसर होगा आपका जो कंप्यूटर के घटक है एक दूसरे से जुड़े होते हैं वह होते हैं ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, कंप्यूटर आर्किटेक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट। अब यहाँ से पूछ रहा है वह कौन सी सर्किट है, सर्किट कन्वर्ट द बाइनरी डाटा इनटू एक डेसिमल, जो बाइनरी डाटा को कन्वर्ट करती है डेसिमल डाटा। ठीक है, कह रहा है वह कौन सी सर्किट है, बाइनरी डाटा है जो दशमलव में परिवर्तित करता है? ऑप्शन ए डिकोडर, ऑप्शन बी इनकोडर, ऑप्शन सी कोड कन्वर्टर, ऑप्शन डी मल्टीप्लेक्सर। इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, कोड कन्वर्टर जो होता है ये हमारा जो है कोड कन्वर्टर जो है ये बाइनरी डाटा को डेसिमल डाटा में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, द एड्रेस इज द मेन मेमोरी इज नोन एज। यहाँ पे पूछा मुख्य मेमोरी में एड्रेस को कहा जाता है। अब यहाँ पे पूछा जो मुख्य मेमोरी है उसके एड्रेस को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए लॉजिकल एड्रेस, ऑप्शन बी फिजिकल एड्रेस, ऑप्शन सी मेमोरी एड्रेस, ऑप्शन डी नन ऑफ दी एबव। इसका जो राइट आंसर होगा आपका ये होगा जो मुख्य मेमोरी में एड्रेस होता है उसको हम फिजिकल एड्रेस कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, सब्ट्रैक्शन इस कंप्यूटर्स इज कैरीड आउट बाय। अब यहाँ पे पूछ रहा है जो कंप्यूटर में घटाव किसके द्वारा किया जाता है, मतलब जो कंप्यूटर में है अगर आप वहाँ पे घटाव की स्थिति करते हैं तो उसमें सब्ट्रैक्शन मतलब घटाना जो करते हैं मल्टीप्लाई, तो उसको किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए फर्स्ट कंपोनेंट के द्वारा, ऑप्शन बी सेकेंड कॉम्प्लीमेंट्स के द्वारा, ऑप्शन सी थर्ड कॉम्प्लीमेंट के द्वारा, ऑप्शन डी नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट के द्वारा। इसका जो राइट आंसर होगा आपका यह होगा ऑप्शन नंबर बी इज आपका राइट आंसर होगा, सेकेंड कॉम्प्लीमेंट के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर, वह कौन सा कंप्यूटर है, कंप्यूटर बस कनेक्टेड द सीपीयू टू ए मेमोरी ऑन द सिस्टम बोर्ड। ठीक है, कह रहा है वह कौन सी कंप्यूटर है जो बस सीपीयू को सिस्टम बोर्ड पर मेमोरी से जोड़ती है? ऑप्शन ए एक्सप्रेशन बस, ऑप्शन बी विड्थ बस, ऑप्शन सी सिस्टम बस, ऑप्शन डी नन ऑफ दी एबव। इसका जो राइट आंसर होगा आपका ये होगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। जो सिस्टम बस होती है ये हमें जो है कंप्यूटर बस सीपीयू को सिस्टम बोर्ड से मेमोरी से जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी यूनिट कम्युनिकेट्स डायरेक्टली विद द सीपीयू। क्या कह रहा है वो कौन सी मेमोरी यूनिट है जो सीधे सीपीयू के साथ संचार करती है, मतलब सीपीयू के साथ डायरेक्ट कम्युनिकेट करती है। ऑप्शन ए एक्सिलरी मेमोरी,
ऑप्शन बी मेन मेमोरी, ऑप्शन सी सेकेंडरी मेमोरी, या ऑप्शन डी नन ऑफ दी एबव। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ये होगा ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर। जो मेन मेमोरी होती है ये हमारी जो है सीधे सीपीयू से कम्युनिकेट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, द कलेक्शन ऑफ 8 बिट्स इज कॉल्ड एज। अब यहाँ पर कह रहा है जो कलेक्शन होता है 8 बिट डाटा का, 8 बिट्स, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए बाइट, ऑप्शन बी निब्बल, ऑप्शन सी वर्ड, ऑप्शन डी रिकॉर्ड। इसका जो राइट आंसर होगा ये हमारा होगा जो 8 बिट है इसे हम बाइट कहते हैं। 8 बिट बराबर 1 बाइट होता है और 4 बिट बराबर आपका 1 निब्बल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग रजिस्टर कैन इंटरेक्ट विद द सेकेंडरी स्टोरेज। कह रहा है कौन सा रजिस्टर सेकेंडरी स्टोरेज के साथ इंटरेक्ट करता है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ आपके रजिस्टर दिए गए हैं। ठीक है, पीसी रजिस्टर, एमआर रजिस्टर, एमबीआर रजिस्टर, आईआर रजिस्टर। ठीक है, ये कुछ आपके रजिस्टर्स हैं। ये पूछ रहा है जो आपका कौन सा रजिस्टर है जो सेकेंडरी स्टोरेज के साथ इंटरेक्ट करता है। ऑप्शन ए पीसी, ऑप्शन बी एमआर, ऑप्शन सी एमबीआर, ऑप्शन डी आईआर। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर 20 हमारा राइट आंसर है। जो एमआर है ये है जो है सेकेंडरी जो स्टोरेज के साथ इंटरेक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द कंप्यूटर स्टोरेज इट्स डाटा इन मेमोरी। ठीक है, ऑप्शन ए हेक्साडेसिमल फॉर्म, ऑप्शन बी ऑक्टल फॉर्म, ऑप्शन सी बाइनरी फॉर्म, ऑप्शन डी डेसिमल फॉर्म। यहाँ पे क्या कह रहा है वह कौन सा फॉर्म है जो कंप्यूटर स्टोरेज इस डाटा इन मेमोरी, कंप्यूटर स्टोर करता है डाटा को मेमोरी में, किस फॉर्म में। ठीक है, ऑप्शन ए हेक्साडेसिमल, ऑप्शन बी ऑक्टल फॉर्म, ऑप्शन सी बाइनरी फॉर्म, ऑप्शन डी डेसिमल फॉर्म। इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। बाइनरी फॉर्म में ये डाटा को स्टोर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, वेयर इज द डॉक्यूमेंट टेम्परेरी स्टोर ड्यूरिंग वर्किंग ऑन ए डॉक्यूमेंट ऑन पीसी। कह रहा है पीसी पर दस्तावेज पर काम करने के दौरान दस्तावेज को अस्थायी रूप से कहाँ संग्रहित किया जाता है। अब जब आप जैसे किसी पीसी पर वर्क कर रहे हैं तो अगर आप किसी डॉक्यूमेंट को आपने ओपन किया है, ठीक है, आप उस पर कुछ वर्क कर रहे हैं, तो अगर उसे अस्थायी रूप से आप संग्रहित करते हैं मतलब स्टोर करते हैं तो वो कहाँ संग्रहित किया जाता है, वही पूछा आपसे। ऑप्शन ए रोम, ऑप्शन बी सीपीयू, ऑप्शन सी रैम, ऑप्शन डी फ्लैश मेमोरी। इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा, ये रैम पे स्टोर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, वेयर इज द डिकोडेड इंस्ट्रक्शंस स्टोर्स। यहाँ पे कह रहा है जो डिकोड किए गए निर्देश हैं, इंस्ट्रक्शन मतलब निर्देश कहाँ संग्रहित होते हैं। ऑप्शन ए रजिस्टर्स में, ऑप्शन बी एमबीआर, ऑप्शन सी पीसी, ऑप्शन डी आईआर। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर मतलब आईआर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट डज एमआईएमडी स्टैंड फॉर। अब यहाँ पे पूछा है एमआईएमडी का मतलब क्या है। ऑप्शन ए मल्टीपल इंस्ट्रक्शन मेमोरी डाटा, ऑप्शन बी मल्टीपल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डाटा, या ऑप्शन सी मेमोरी इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डाटा, या ऑप्शन डी मेमोरी इंफॉर्मेशन मेमोरी डाटा। तो जो एमआईएमडी है इसका जो फुल फॉर्म होता है ये होता है मल्टीपल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डाटा। ऑप्शन नंबर 20 जो हमारा है ये हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, द स्टेटस बिट इज आल्सो कॉल्ड है। जो स्टेटस बिट जो होती है उसको भी कहा जाता है और क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए अनसाइन बिट, ऑप्शन बी साइन बिट, ऑप्शन सी फ्लैग बिट्स, ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबव। तो इसे जो हमारी स्टेटस बिट होती है इसको और जो हम कहते हैं और भी नाम से हम जानते हैं उसे हम फ्लैग बिट कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, द प्रोग्राम कंटेनर इज आल्सो कॉल्ड है। जो प्रोग्राम काउंटर है, ठीक है, कंटेनर नहीं है, प्रोग्राम काउंटर को और भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए इंस्ट्रक्शन पॉइंटर, ऑप्शन बी डाटा काउंटर, ऑप्शन सी मेमोरी पॉइंटर, ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबव। तो जो ये प्रोग्राम काउंटर है इसको और हम जिस नाम से जानते हैं
वह है इंस्ट्रक्शन पॉइंटर। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट मेमोरी एंड स्टोरेज। यहाँ पे कह रहा है आपसे जो मेमोरी और स्टोरेज के बारे में कौन सा सही है। ठीक है, जो आपको चारों ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से कौन मेमोरी और स्टोरेज के बारे में सही है। ऑप्शन ए मेमोरी इज टेम्परेरी एंड स्टोरेज इज टेम्पोररी। ऑप्शन बी मेमोरी इज टेम्पोररी स्टोरेज इज परमानेंट। या ऑप्शन सी मेमोरी इज परमानेंट एंड स्टोरेज इज टेम्पोररी। या ऑप्शन डी मेमोरी इज स्लो एंड स्टोरेज इज फास्ट। तो ये जो आपका चारों ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें से मेमोरी और स्टोरेज के बारे में जो सही है वह हमारा होता है, जो मेमोरी होती है ये हमारी टेम्पररी होती है और जो स्टोरेज हम स्टोर करते हैं डाटा को वो हमारा परमानेंट स्टोर होता है। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा, मेमोरी इज टेम्पररी एंड स्टोरेज इज परमानेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू 4 बिट्स। अब यहाँ पे पूछा, अभी भी पीछे के क्वेश्चन में मैंने बताया था 4 बिट किस के बराबर होता है। ठीक है, ऑप्शन ए बाइट ए, ऑप्शन बी निबल, ऑप्शन सी रिकॉर्ड, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, निबल के जो 4 बिट होता है ये हमारा 1 निबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट इज द कंटेंट ऑफ स्टैक पॉइंटर। जो स्टैक पॉइंटर पूछ रहा है, स्टैक पॉइंटर की सामग्री क्या है, कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, ऑप्शन ए एड्रेस ऑफ द टॉप एलिमेंट इन स्टैक, क्या ये एड्रेस जो है स्टैक के एलिमेंट के सबसे ऊपर है। या ऑप्शन बी एड्रेस ऑफ करंट इंस्ट्रक्शन। या ऑप्शन सी एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। या ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबव। जो स्टैक पॉइंटर होता है ये जो हमारा होता है, जो यह एलिमेंट जो है जो स्टैक पॉइंटर का ये एड्रेस जो होता है एलिमेंट का टॉप होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, एन बिट माइक्रो प्रोसेसर है। यहाँ पूछा एक एन बिट माइक्रो प्रोसेसर में है। ऑप्शन ए एन बिट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, ऑप्शन बी एन बिट एड्रेस रजिस्टर, ऑप्शन सी एन बिट प्रोग्राम काउंटर, ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबव। इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा आपका ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, एन बिट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर होता है। जो एक एन बिट माइक्रो प्रोसेसर में होता है वह एन बिट इंस्ट्रक्शन मतलब आपकी जो निर्देश होंगे उसको रजिस्टर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑपरेशंस एग्जीक्यूटेड ऑन डाटा स्टोर इन रजिस्टर। यहाँ पे कह रहा है वो कौन सा ऑपरेशन है जिसमें रजिस्टर में संग्रहित जो आप स्टोर डाटा करते हैं उसको निष्पादित होता है। ऑप्शन ए बाइट ऑपरेशन के माध्यम से, ऑप्शन बी बिट ऑपरेशन, या ऑप्शन सी माइक्रो ऑपरेशंस, या ऑप्शन डी माइक्रो ऑपरेशन। ठीक है, यहाँ पे माइक्रो ऑपरेशन है, यहाँ पे माइक्रो ऑपरेशन। ठीक है, ये दो अलग अलग है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आप स्पेलिंग अलग अलग है। ठीक है, तो जो इसका पूछ रहा आपसे ऑपरेशन रजिस्टर में जो स्टोर डाटा है उसको निष्पादित कौन करता है, तो ये हमारा करता है ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, जो माइक्रो ऑपरेशन है वह करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट डज ए कंप्यूटर बस लाइन कंसिस्ट ऑफ। यहाँ पे पूछा है जो कंप्यूटर बस लाइन है में क्या होता है। ऑप्शन ए सेट ऑफ पेरिफेरल्स लाइन्स होती हैं, या ऑप्शन बी एक्यूमुलेटर होता है, या ऑप्शन सी रजिस्टर्स होते हैं, या ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबव। तो इसका जो राइट आंसर होगा यह होगा ऑप्शन नंबर ए इज हमारा राइट आंसर होगा, सेट ऑफ पेरिफेरल्स लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज परफॉर्म बाय हाल्फ एडर। यहाँ पे पूछा है वो कौन सा कार्य आधे यूजर द्वारा किया जाता है। ऑप्शन ए बाइनरी एडिशन ऑपरेशन फॉर 2 डेसिमल इनपुट्स, या ऑप्शन बी बाइनरी एडिशन ऑपरेशंस फॉर 2 बाइनरी इनपुट्स, ऑप्शन सी डेसिमल एडिशन ऑपरेशन फॉर 2 डेसिमल इनपुट्स, या ऑप्शन डी बाइनरी एडिशन ऑपरेशन फॉर 2 बाइनरी इनपुट्स।
तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ये होगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। बाइनरी एडिशन जो होगा ऑपरेशन करेगा फॉर 2 बाइनरी इनपुट के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सर्किट बोर्ड ऑन विच चिप्स एंड प्रोसेसर आर प्लेस्ड। वह कौन सा सर्किट है, बोर्ड है जिस पर चिप और प्रोसेसर रखे जाते हैं। ऑप्शन ए मास्टर सर्किट, ऑप्शन बी मदरबोर्ड, ऑप्शन सी बिग बोर्ड, ऑप्शन डी नन ऑफ दी एबव। तो जो आप ये सर्किट पूछ रहा है वो सर्किट बोर्ड जो है जिसपे आपकी चिप भी रहती है और प्रोसेसर भी, माइक्रो प्रोसेसर भी लगे होते हैं, उसको हम मदरबोर्ड कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर रजिस्टर कलेक्टर्स। ठीक है, यहाँ पे पूछ रहा है कंप्यूटर रजिस्टर कलेक्टर्स द रिजल्ट ऑफ कंप्यूटेशन। ठीक है, गणना परिमाण एकत्र करते हैं। कंप्यूटर रजिस्टर आपकी गणना परिणाम एकत्र करता है। किस कौन सा? ऑप्शन ए एक्यूमुलेटर, ऑप्शन बी इंस्ट्रक्शन पॉइंटर, ऑप्शन सी स्टोरेज रजिस्टर, ऑप्शन डी नन ऑफ दी एबव। तो इसका जो राइट आंसर आपका होगा ये होगा ऑप्शन नंबर ए एक्यूमुलेटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, सिस स्टैंड फॉर, CIS सिस स्टैंड फॉर क्या है, इसका मतलब क्या है? ऑप्शन ए कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, या ऑप्शन बी कंप्लीट इंस्ट्रक्शन सीक्वेंशियल कंप्लीलेशन। ठीक है, ऑप्शन सी कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सीक्वेंशियल कंपाइलर, या ऑप्शन डी नन ऑफ दी एबव। इसका जो राइट आंसर होगा, जो सी का स्टैंड फॉर होता है यह होता है कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। जो कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शंस होती है, निर्देश होते हैं, उसका सेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ द फॉलोइंग द फंक्शन ऑन द कंट्रोल यूनिट इन द CPU। कौन सा CPU में नियंत्रण इकाई का कार्य है? अब ये पूछ रहा है वह कौन सा कार्य है जो CPU यूनिट में नियंत्रण का कार्य करता है। ऑप्शन ए इट स्टोर प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, ऑप्शन बी इट डिकोड्स प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, ऑप्शन सी इट परफॉर्म्स लॉजिकल ऑपरेशंस, ऑप्शन डी नन ऑफ दी एबव। तो इसका जो राइट आंसर होगा यह होगा ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा, इट्स डिकोड्स प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट डज EEPROM स्टैंड फॉर। अब यहाँ पे पूछ रहा है जो EEPROM है इसका क्या अर्थ है। ये क्वेश्चन आपको मेमोरी में भी बताया गया था। ठीक है, तो ये कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड हार्डवेयर मेंटेनेंस है, तो उसमें हार्डवेयर की जो कंप्यूटर आर्किटेक्चर जो होगा उसमें जो हार्डवेयर की चीज़ें हैं उनसे रिलेट करते हुए क्वेश्चन हैं। तो हार्डवेयर में मेमोरी भी आपका आता है। ठीक है, तो उसी का है क्वेश्चंस, आप इसको बताइए। इसका जो राइट आंसर होगा आपका ये होता है ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ कैश मेमोरी इन मेजर्ड। यहाँ पे पूछ रहा है किस टर्म में आप कैश मेमोरी का प्रदर्शन मापा जाता है। ऑप्शन ए चार्ज रेशियो में, ऑप्शन बी हिट रेशियो में, ऑप्शन सी कॉपी रेशियो में, या ऑप्शन डी डाटा रेशियो। तो जो आपकी कैश मेमोरी है इसका जो प्रदर्शन मतलब जो ओवरऑल परफॉर्मेंस इसकी मापते हैं वह मापा जाता है हमारा हीट रेशियो। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा हीट रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, रिस्क स्टैंड फॉर। अब यहाँ पूछ रहा है जो RISC है इसका मतलब क्या है। ऑप्शन नंबर ए रिड्यूस इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर सेट, या ऑप्शन बी रिस्क इंस्ट्रक्शन सीक्वेंशियल कंपाइलेशन, या ऑप्शन सी रिस्क इंस्ट्रक्शन सोर्स कंपाइलर, या ऑप्शन डी नन ऑफ दी एबव। तो ये जो रिस्क है इसकी फुल फॉर्म होता है रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन एज एन एसेंशियल डाटा ट्रांसफर टेक्निक। यहाँ पे पूछ रहा है कौन सी एक आवश्यक डेटा ट्रांसफर टेक्निक है।
ऑप्शन ए एमएमडी, ऑप्शन बी डीएमए, ऑप्शन सी कैट, ऑप्शन डी कैम। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ये होगा ऑप्शन नंबर बी। हमारा राइट आंसर होगा डीएमए जो है डायरेक्ट मेमोरी एलोकेशन जो होता है, इसके माध्यम से हम आवश्यक डाटा जो ट्रांसफ़र करने की टेक्निक होती है। तो ये आपके टोटल 38 क्वेश्चंस जो थे कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड हार्डवेयर मेंटेनेंस जो आपका सिलेबस में दिया गया है सेल वालों का, उससे रिलेट करते हुए ये 38 क्वेश्चंस थे। और बाकी मुझे नहीं लगता है इन क्वेश्चन से बाहर आपसे पूछे जा सकते हैं। अगर पूछा जा सकता है एक आध दो क्वेश्चन होंगे जो आपके मैंने अभी तक नहीं पढ़ाया होगा, उसमें से पूछे जा सकते हैं इस सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है, जो आप सेल वालों का सिलेबस दिया गया है। तो बाकी और जो भी होता है आपको अपडेट दिया जाएगा आपके पेपर के अकॉर्डिंग। और आप अपनी जो आपकी क्लासेस हैं वो कंटिन्यू चलती रहेंगी यूपी पुलिस वालों के लिए। अब जो उनका सिलेबस है उनको भी कंप्लीट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आपके टोटल लगभग सेल वालों का सिलेबस कंप्लीट ही हो गया है। बस एक आध दो चीज़ें जो रह गई हैं छूटी हुई, ओवरऑल अगर छूट रहा है उसको भी कवर कर लिया जाएगा। तो आपकी जो क्लासेस हैं कल से वो कंप्यूटर ऑपरेटर वालों के लिए चलेंगी और सेल वालों के लिए भी चलेंगी। सेल वाले भी अपना देख रहिए इस क्लास को। जो भी आपको लगे कि ये हमारे जो एग्ज़ाम है इसमें आ सकता है तो आप इस क्लास को भी देख सकते हैं। तो ओवरऑल आपका सिलेबस कंप्लीट है सेल वालों का। तो फिलहाल आज की क्लास के लिए इतना ही। और हाँ, हमारे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, और लाइक करिए, कमेंट करिए। और कोई भी क्वेरी हो तो उसके आप कमेंट करिए तो आपका जवाब दिया जाएगा। तो फिलहाल आज की क्लास के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट इंफॉर्मेशन के साथ। धन्यवाद।